नमस्कार दोस्तों, आपका एजुकेशन भैया यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये आपकी बुक का दूसरा चैप्टर है, साइंस की बुक का। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड सेम इंग्रेडिएंट्स की तरह ही होते हैं। जो खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती है उन्हें ही हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहते हैं। तो हम इसमें फूड मील्स के बारे में बात करेंगे। तो फूड मील्स जो होती हैं, अब इसको फूड मील्स में एक वर्ड है मील्स, और मील्स सुनते ही आपको आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आया होगा। यस दोस्तों, मैं मिड डे मील की बात कर रहा हूँ, जो आज भी हमारे देश में कई सरकारी स्कूलों में कई बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। इस मिड डे मील स्कीम के तहत सरकार कई बच्चों तक खाना पहुंचाती है। ये दिन से 12 के 1 बजे का जो मिड डे का जो टाइम होता है, उसमें सरकारी स्कूल ये चीज़ प्रोवाइड कराते हैं कि हर एक प्लान के हिसाब से बच्चों को खाना, दिन के एक टाइम का खाना स्कूल प्रोवाइड कराता है। अब यार, तुम्हें पता है कि हम भारत देश में रहते हैं, और भारत देश में अलग अलग कम्युनिटी के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, और हर एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फूड कल्चर भी बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होता है। तो हर एक फूड कल्चर में अलग अलग मील्स होती है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब बात दोस्तों फूड की जा रही है, तो जलेबी पीछे रह ही नहीं सकती, क्योंकि जलेबी हमारे देश का नेशनल स्वीट है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसे बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है। वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी हम उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा स्वीट अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, अब इस टेबल की ओर चलते हैं। इस टेबल में कंपोनेंट्स ऑफ फूड को अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखा है। इस टेबल में हमें बता रखा है आइटम्स ऑफ ग्रेन्स, मक्का, कॉर्न, रोटी और राइस। ये चीज़ें हमें खेतों से मिलती हैं। आइटम्स ऑफ दाल, मीट, राजमा, किडनी बीन्स, तूर दाल एंड रसम, जिसे हम चारू बोल रहे हैं। इधर इस टेबल में चारू इधर मेंशन है। सरसों का साग और मस्टर्ड लीफ करी, और कुंदरू और धोंडाकाई। अदर्स में है कर्ड घी, बटर मिल्क घी एंड पिकल, जिसे अवाकाई भी इधर मेंशन किया गया है। तो ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हमें खाना बनाने में यूज़ होने वाली चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप आपको अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हमारी फूड मील्स हैं, वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इधर है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट। मतलब अलग अलग रीजन और स्टेट्स में कौन कौन सी मील्स इस्तेमाल की जाती है। मील्स का मतलब हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, ये हमारी मील्स हैं। हम दिन के अलग अलग टाइम में कौन कौन सा खाना खाते हैं, ये हमारी मील्स कहलाती हैं। चलिए दोस्तों, आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व जो हमें खाने से मिलते हैं। तो हम सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन की ओर चलते हैं। द इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऐसी चीज़ें जो फूड में होती हैं और वो अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, हम उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स तो आप सबको पता है। डाइटरी फाइबर्स का मतलब ये हमें फ्रूट से मिलता है। हम टेक्सटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स की ओर चलते हैं। तो हमें इनके टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ हमें कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए दोस्तों, अब टेस्टिंग ऑफ स्टार्च के बारे में बात करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ स्टार्च एक तरह से हम ये टेस्ट करेंगे कि किसी भी फूड आइटम या इंग्रेडिएंट में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम या फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। उसमें हमें क्या करना है, कुछ उस इंग्रेडिएंट पर ड्रॉपर से डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंद डालनी है, और हमें यह ऑब्जर्व करना है कि उसका कलर ब्लू या ब्लैक तो नहीं हो रहा। अगर वो ब्लू और ब्लैक हो रहा है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। स्टार्च का मतलब ये होता है कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स के ना टाइप्स को कहा जाता है। मतलब कई तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उनमें स्टार्च और शुगर पाया जाता है। तो ये जो टेस्टिंग ऑफ स्टार्च है, इससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें स्टार्च है या नहीं। मतलब अगर स्टार्च है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स भी है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स का तो टेस्ट हो गया, अब हम प्रोटीन के टेस्ट की ओर चलते हैं। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें वही चीज़ें चाहिए होंगी, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब्स। तो हमें क्या करना होगा, हमें
सबसे पहले तो जो हम फूड आइटम लेंगे उसको अच्छे से मैश करके उसका पाउडर बनाना होगा। उसका पाउडर बनाने के बाद उसको एकदम अच्छे से ग्राइंड, एकदम पेस्ट उसका बनाना होगा और फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा-सा डालना होगा। फिर हमें उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी कि 10 बूँद हमें पानी की डालनी है। फिर उसके बाद हमें ड्रॉपर का यूज़ करते हुए 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालनी है और कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालने के बाद हमें 10 बूंदें कास्टिक सोडा की डालनी है। फिर हमें उसको अच्छे से एकदम शेक करना है, उसको अच्छे से हिलाना है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि भाई उसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा वॉयलेट हो गया होगा, और अगर उसका कलर वॉयलेट हो गया है मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। चलिए दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में है टेस्ट ऑफ फैट्स। तो हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की तो बात कर ली। इसको लेकर आपकी बुक में कोई भी डायग्राम नहीं है तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइड शो नहीं करी है। तो हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें थोड़ी सी मात्रा में है ना फूड लेना है। फिर उसको एक कागज़ के टुकड़े में लपेटना है। फिर उसको अच्छे से कुचलना है, एकदम फोड़ना है। फिर हमें पहले बात तो ये ध्यान रखनी है कि भाई कागज़ फटना नहीं चाहिए। उसके बाद हमें कागज़ को सीधा करना है और हमें देखना है कि उसमें कुछ तेलीय, मतलब ऐसा, मतलब तेल या ऑयली जैसा कुछ दिख रहा है क्या। और अगर कुछ ऑयली दिख रहा है तो एक काम करना है कि हमें उसको लाइट के अगेंस्ट ले जाना है और फिर हमें देखना है कि हम अभी भी उसमें वो तेल जैसा कुछ देख पा रहे हैं या फिर कुछ ऑयलीनेस देख पा रहे हैं। अगर हम वो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें फैट प्रेजेंट है। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी। ये वही टॉपिक है जिसमें मैंने आपको बताऊंगा कि हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशंस इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों होते हैं। तो हर एक न्यूट्रिशन का एक्सप्लेनेशन मैं इधर आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल में देखें तो एग्ज़ाम्पल में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे गन्ना आ जाता है और पोटैटो आ जाता है। और आपकी बुक से भी मैंने एक डायग्राम लिया है, वो भी इसमें सारी की सारी चीज़ें बता रखी है कि स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ही कहलाते हैं। तो ये सारे आपके एग्ज़ाम्पल्स हो गए जो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। चलिए अब अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स की तो बात कर ली, अब फैट्स की ओर चलते हैं। तो फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो फैट्स होता है वो हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, मगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। तो भाई इसमें भी इसके दो टाइप्स है। एक तो है प्लांट सोर्सेस, एक एनिमल सोर्सेस, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो हम इसमें ऑयल के बारे में बात करेंगे। जितने भी मोस्टली जो ऑयल्स होते हैं, अपने कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं बनाने के लिए, तो उनमें फैट्स होता है। और हम नेक्स्ट की बात करें तो जो नट्स होते हैं हमारे, काजू बादाम, इन सब में भी फैट होता है। अब इसमें आप एनिमल सोर्सेज के ऊपर भी आ जाते हैं भाई। तो एनिमल सोर्सेज में मीट होता है, मिल्क होता है, फिश होती है और बटर भी होता है। आपकी बुक में इन दोनों का डायग्राम भी गिवन है, जिसमें प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज को डिराइव कर रखा है। प्लांट सोर्सेज में ऑयल्स के बारे में बता रखा है, ग्राउंडनट्स हैं, तेल है, इनके बारे में बता रखा है। और एनिमल सोर्सेज में मीट, फिश, इनमें से काफ़ी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिए हम प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम में मेहनत करते हैं, उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि भाई प्रोटीन हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है, हमारी ग्रोथ को, हमारी मतलब आपको कोई इंजरी हो गई है तो उसको रिपेयर करने का काम प्रोटीन का होता है। अब इसमें भी दो सोर्सेज चलते हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। अब प्लांट सोर्सेज में जैसे इधर मटर है, जो दाल होती है, दाल में कितना सारा प्रोटीन होता है। अपनी जो दालें होती है, जो अपन डाइट में रोज़ डेली खाते हैं, तो उसमें कितना सारा प्रोटीन होता है। अब एनिमल सोर्सेज की बात करें तो उसमें मिल्क होता है, पनीर होता है, मीट भी होता है। और आपकी बुक से भी मैंने दोनों डायग्राम लिए जिसमें प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज को दोनों को डिराइव कर रखा है। प्लांट सोर्सेज में जैसे इधर दालों के बारे में बता रखा है, ग्राम है, मूंग है, पीस है। और उसमें एनिमल सोर्सेज में फ़िश है, पनीर है, एग्स है, ऐसी कई चीज़ें हैं।
चलिए अब प्रोटीन्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, विटामिन्स की बात करते हैं। तो विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। Vitamins are of different kinds of known by different names. Some of these are विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और अलग अलग उनका वर्क होता है। कोई हमारी आइज़ के लिए होते हैं, कोई हमारी बोन्स के लिए होते हैं, कोई हमारी टीथ के लिए होते हैं। तो कई कई मतलब अलग अलग विटामिन्स का अलग अलग वर्क है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। जब हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। जब आइज़ की बात आती है तो भाई गाजर, जो गाजर होती है वो हमारी आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। चलिए कुछ और सोर्सेज की बात करते हैं। तो इसमें पपाया है, कैरेट है, मिल्क है, फ़िश ऑयल है, मैंगो है। तो भाई ये भी हमारी आइज़ और स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग श्योर द बॉडी सेल्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। दे हेल्प्स द बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, create new blood cells and maintain healthy skin cells, brain cells and other body tissues। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे कि भाई विटामिन बी हमारी बॉडी के लिए कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विटामिन बी इधर क्या क्या कर रहा है, हमारी बॉडी ढंग से फंक्शन कर रही है नहीं ये चेक करता है। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारी जो एनर्जी है जो फूड से लेकर वो कन्वर्ट करता है। हमारी स्किन अच्छी रहनी चाहिए, हमारी स्किन हेल्दी, एक्टिव ब्रेन रहना चाहिए। अदर बॉडी टिश्यूज़ के लिए भी ये वर्क करता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो भाई गेहूँ, जो गेहूँ होता है जो अपन डेली ही खाते हैं, हम जो रोटी खाते हैं उसमें गेहूँ से बनी जो रोटी होती है वो विटामिन बी का सबसे बड़ा सोर्स है। बात करें इसके अदर सोर्सेज की, तो इसमें लीवर है और राइस है जो विटामिन बी के सोर्सेस है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। भाई अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो विटामिन सी ही हेल्प करता है उस डिजीज़ से हमें लड़ने के लिए। इसमें एग्जांपल की बात करें तो भाई टमाटर जो होता है, हमारे जो ऑरेंजेस होते हैं वो इसमें एग्जांपल है। आपकी बुक के सोर्सेस में बात करें तो ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ये विटामिन सी के सोर्सेस हैं। चलिए विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जब हमें विटामिन डी मिलता है तो भाई हमारा जो कैल्शियम होता है ना, जो हमें कैल्शियम मिलता है जो बोन्स को और टीथ के लिए अच्छा होता है, उसको हेल्प करता है यूज़ करने में। इसके एग्जांपल बटर है, फ़िश है, और आपके बुक का जो डायग्राम है जैसे उसमें बता रखा है, लिवर है, एग्स है, फ़िश है, मिल्क है, बटर है। ये आपके विटामिन डी के सोर्सेस भी हो गए। चलिए अब मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ईच वन इज़ असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मतलब मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं मगर स्मॉल अमाउंट में, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। चलिए अब इस मिनरल्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है आयोडीन। तो आयोडीन हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। उससे हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है हमारे शरीर में जो हमारा हीमोग्लोबिन, जो हमारा ब्लड है, उसको साफ़ रखने का काम, उसकी केयर करने का काम जो करता है वो हमारा आयरन करता है। अब नेक्स्ट की बात करें तो भाई फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये जितने भी हमारे जो पावर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब में से एटीपी यानी कि जो पावर होती है हमारी, उसको रिलीज़ करता है। अब कैल्शियम की बात करें, तुम्हें कैल्शियम पता ही है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। चलिए अब डाइटरी फाइबर्स की बात करते हैं। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स का लास्ट टॉपिक है। डाइटरी फाइबर्स मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। होल ग्रेन्स, पल्सेस, potatoes, fresh fruits and vegetables are mainly sources of dietary fibers. Dietary fibers does not provide any nutrient to our body. तो वही तुम देख सकते हो कि डाइटरी फाइबर्स में क्या क्या आता है। सारे ग्रेन्स आ जाते हैं, पल्सेस यानी दालें आ जाती है, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स जो मैंने आपको बताया था। Balanced diet. Balanced diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. मतलब संतुलित आहार। संतुलित आहार में हम ये सब पढ़ेंगे कि
हमको रोज़ कैसी डाइट लेनी चाहिए, हमें हमारी शरीर फिट रहे, हमारा शरीर एकदम अच्छा रहे, तो उसके लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो ये आपकी बुक में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और मैं बोलता हूँ कि हमेशा की एनसीईआरटी अपने को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, उससे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेफिशिएंसी डिजीजेस। Diseases that occurs due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases। मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। एक टेबल इसके लेकर आपकी बुक में गिवन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन सब की कमी से हमें क्या क्या हो सकता है। विटामिन ए की कमी से आपको बताया भाई हमको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत हो सकती है, हमको जब डार्कनेस आ जाए मतलब अंधेरे के टाइम पे हमें दिखना कम हो सकता है। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी की दिक्कत हो सकती है, जो हमारे मसल्स वीक कर सकती है, हमारी एनर्जी को कम कर सकती है। विटामिन सी की कमी से हमारी बॉडी को कोई भी बीमारी को हील करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। विटामिन डी की कमी से बोन्स जो है हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। कैल्शियम की कमी से भी सेम, हमारी बोन्स जो है वीक हो जाएगी। और आयोडीन में हमारी जो ग्लैंड्स है उसमें मतलब हमारी जो मेंटल डिसेबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी मेंटल हेल्थ के लिए आयोडीन अच्छा होता है, तो वो वीक हो सकती है। आयरन से हमें वीकनेस हो सकती है, आयरन की कमी से वीकनेस हमें हमारी बॉडी में वीकनेस हो सकती है।